गुना के जगनपुर इलाके में अतिक्रमण हटाने के दौरान दंपत्ति से हुई पुलिस बर्बरता के मामले के तुल पकड़ लेने के बाद सरकार ने एक्शन लेते हुए गुना कलेक्टर और एसपी को हटा दिया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस की बर्बरता के खिलाफ ट्विटर पर लोगों का गुस्सा नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था, जिस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी जब ट्वीट किया तो सरकार एक्शन में आई। हैशटैग शिवराज इस्तीफा दो नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा ये हैशटैग गुना में पुलिस की ओर से की गई उस बर्बर कार्रवाई के खिलाफ जिसने प्रशासनिक कार्रवाई के तौर तरीके पर सवाल खड़े कर दिए। मामला गुना में 12 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे मॉडल कॉलेज के निर्माण से जुड़ा है। इसके लिए प्रशासनिक अमला 45 बीघा जमीन पर फैले अतिक्रमण को हटाने पहुंचा तो बवाल मच गया। इस जमीन पर खेती करने वाले एक दंपति ने अतिक्रमण हटाने के विरोध में कीटनाशक पी लिया। दोनों की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, लेकिन इस दौरान पुलिस ने दंपति के साथ जो बेरहमी की वो कैमरे में कैद हो गई। पति पत्नी पर पुलिस की लाठियां जमकर बरसी, लेकिन हैरानी तो इस बात पर थी कि पुलिस की इस बर्बरता को अधिकारी हालात की जरूरत बता रहे थे। वहाँ पे वो नियंत्रण करने का बहुत ज़रूरी था। निश्चय वो एंटर प्रशासन वो उनके वहीं पे खड़ा था, तो इसकी वजह से सिचुएशन वो लोग कंट्रोल कर पाए। प्रशासन के इस रवैये ने लोगों के आक्रोश को भड़का दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। देखते ही देखते हैशटैग शिवराज इस्तीफा दो नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट कर मध्य प्रदेश में जंगल राज होने का आरोप लगाया, लेकिन अब तक सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया था। सरकार हरकत में तब आई जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट कर इस मामले में कार्रवाई करने की मांग की। इस ट्वीट के 56 मिनट बाद सरकार ने गुना कलेक्टर और एसपी को हटाने का आदेश जारी करने के साथ ही इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गुना के अंदर हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। भोपाल से वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर तत्काल जाएंगे और घटना क्यों हुई, क्या परिस्थिति थी, क्या कारण थे, कौन दोषी है और दोषी पर क्या कार्रवाई हो, इसकी रिपोर्ट तत्काल देने को कहा है। दरअसल चंबल इलाके में उपचुनाव होने हैं, इसलिए ऐसे समय में ये मामला विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का बड़ा हथियार बन चुका था। मामला तूल पकड़ता देखकर सरकार ने फिलहाल कलेक्टर और एसपी को हटाने का फैसला तो ले लिया है। अब देखना है कि विपक्ष इस कदम से कितना संतुष्ट हो पाता है। गुना से नीरज योगी के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। और गुना में इस घटना की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसे पूरे देश ने देखा और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, ये जो तस्वीरें आई हैं गुना से सामने, इसे पूरे देश ने देखा है। सबसे पहले पूरा मामला क्या था ये बताइएगा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो जगनपुर क्षेत्र था वहां पर एक आदर्श महाविद्यालय बनाना था, जिसके लिए स्वीकृति भी हो चुकी थी और इसके टेंडर भी हो चुके थे। यहाँ पर प्रशासन का अमला अतिक्रमण और कब्जे को हटाने के लिए पहुंचा था। जैसा कि आप विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पर एक किसान जो है वो कई सालों से यहाँ पर खेती कर रहा था, साथ में उसकी झोपड़ी भी यहाँ पर थी। और जब ये अतिक्रमण हटाने के लिए यहाँ पर प्रशासन पहुंचा था तो कहीं ना कहीं काफी गुहार लगाई गई किसान दंपत्ति की तरफ से। दलित जो किसान था उसने काफी गुहार लगाई कि मेरे ऊपर काफी कर्ज है और मुझे थोड़ी सी राहत दी जाए, इसके बाद में मैं जो है यहाँ से हट जाऊंगा या जो भी प्रशासन है वो इस तरह की कार्रवाई करे। लेकिन फिलहाल जो स्थिति है वो लॉकडाउन से गुजरा हुआ था और कहीं ना कहीं स्थिति ये थी कि उसे अपने कई कर्ज चुकाने बाकी थे। और इसी दौरान जो है यहाँ पर प्रशासन के अमले ने इस किसान को यहाँ से हटाने के लिए जो कार्रवाई की, इस दौरान किसान दंपत्ति ने न सिर्फ कीटनाशक पी लिया
बल्कि उसकी हालत जब बिगड़ने लगी तब उसके साथ जो बर्बरता की गई वो आप विजुअल्स में देख सकते हैं, किस तरह से उसकी जो है लाठियों से पिटाई की गई है। और इसके बाद जब उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी काफी नाजुक स्थिति थी। हालांकि अब उसकी स्थिति में सुधार आ रहा है। हमारी जो अस्पताल प्रबंधन से बात हुई है उसकी स्थिति में अब सुधार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जिस तरह से बर्बरता की गई, ये बड़ा सवाल निकलकर सामने आया कि किसी भी किसान के साथ इस तरह की बर्बरता कैसे की जा सकती है। हालांकि प्रशासन कार्रवाई में ये शामिल था कि उसे हटाया जा सकता था, लेकिन जो तरीका था वो बहुत गलत था, जिससे सभी लोग नाराज हुए कि एक जो किसान होता है वो काफी मतलब संवेदनशील और काफी इस तरह का होता है कि जो सादा सरल व्यवहार का। जी बिल्कुल नीरज, और आपसे इस बारे में लगातार चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त नवीन सिंह भी जुड़ रहे हैं फोन पर। नवीन, तस्वीरें जो हैं ये हमारे साथ साथ पूरे देश ने देखी, देश का गुस्सा भी इस तस्वीर के बाद फूटा। बड़ा सवाल, जिस तरीके से नीरज से भी बात हो रही थी, बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि किसान, सबसे पहले तो सरकार किसान हितैषी होती है, उसके बाद एक किसान के साथ इस तरह की बर्बरता आखिर क्यों? और तस्वीर जिस तरीके से दिख रही है, पुलिस बल काफी ज्यादा है, वहीं किसान 2 और उनके बच्चे वहां पर नजर आ रहे हैं, फिर इतना ज्यादा बर्बरता करने की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी? देखिए रचना, बिल्कुल ये हैरान करने वाली बात है कि वो असहाय था और ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई गुंडा था या उसके पास बहुत सारे गुंडे उसके साथ थे या पुलिस पर उनकी तरफ से कोई हमला हुआ था। अगर ऐसा होता तब ये बात समझ में आती कि पुलिस ने उस पर लाठीचार्ज किया है, उसकी टीम पर, उसके लोगों पर पुलिस ने चार्ज किया है, मारपीट की है उनके साथ। लेकिन सवाल ये है कि जब वो अकेला था, उसके साथ उसके 3 छोटे बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, तब ऐसे शख्स पे पुलिस की लाठियां भाजना और इतनी बेदर्दी से लाठियां चलाना, तो ये फिलहाल हैरान करने वाला है। और सबसे खास बात रचना कि वहां पर महिला पुलिस भी थी और आपने तस्वीरों में, दर्शकों ने भी टेलीविजन के जरिए उस वीडियो को देखा होगा किस तरीके से महिला पुलिस ने भी उस महिला के साथ गलत व्यवहार किया है, उसकी साड़ी फटी है। तो ये बिल्कुल एक पराकाष्ठा है किसी भी तरीके की इस पर सख्त कार्रवाई की मांग कांग्रेस की तरफ से उठने लगी थी। लगातार बीजेपी सरकार पर, शिवराज सरकार पर हमले हो रहे थे, लिहाजा जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये पूरा मामला पहुंचा, तुरंत उन्होंने कार्रवाई की है, कलेक्टर एसपी को हटा दिया है, नए कलेक्टर एसपी की पोस्टिंग भी रातों रात हो गई है। लेकिन रचना, ये मामला खत्म होने वाला नहीं है। कांग्रेस इस मामले को लेकर हमलावर है। विधानसभा का सत्र 20 तारीख से शुरू होने जा रहा है, बजट सत्र है, बेहद महत्वपूर्ण सत्र है और सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के लिए पहला सत्र होगा जहां सरकार कांग्रेस को परफॉर्म करना होगा। क्योंकि 22-25 सीटों पर उपचुनाव भी सामना है, तो कांग्रेस इन 4 दिनों के सत्र के दौरान अपना परफॉर्मेंस देगी और ये बताने की कोशिश करेगी 24-25 सीटों के लिए कि वो किस तरीके से किसानों के हित में है और लोगों के लिए वो संघर्ष कर रही है। तो कांग्रेस इस समय फ्रंट फुट पर होगी विधानसभा के सत्र में। बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द है और बीजेपी की मुश्किलें फिलहाल इस घटना के बाद कम से कम तो नहीं होगी। बिल्कुल नवीन, एक्शन जरूर लिया गया, कार्रवाई जरूर की गई और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पलटवार जरूर किया है इस पूरे मामले में। लेकिन सवाल यह उठता है कि एक्शन तब लिया गया जब ट्विटर या सोशल मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उस पर जब लोगों का गुस्सा फूटने लगा, जब यह मामला नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा, उसके बाद एक्शन लिया गया। तो यानी कि किसी भी तरह की इस तरह की बर्बरता को रोकने और कार्रवाई के लिए क्या लोगों को इस तरीके से अपना गुस्सा जाहिर करना पड़ेगा, तभी कार्रवाई होगी? बिल्कुल रचना, ये घटना दोपहर 1:30 से 2 बजे के बीच की है और जब जैसे ही घटना ये घटित हुई उसके बाद वहां पर कुछ पत्रकार मौजूद थे जिन्होंने वीडियो रिकॉर्ड किया और उसके बाद उन्होंने वीडियो कांग्रेस ये वीडियो जो है दूसरे लोगों के पास पहुंचा और धीरे धीरे जब वायरल हुआ कांग्रेस की नजर में जैसे ही वीडियो आया तो कांग्रेस ने भी घटना की जानकारी ली और उसके बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चला दिया और ट्रेंड चलते चलते शाम तक नंबर 1 ट्रेंड होने लगा। वो उसके बाद जो है मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है बैकफुट पर आई। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री का बयान आया कि सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधे तौर पर एक्शन लिया, कलेक्टर एसपी को हटाया। लेकिन सब बड़ा सवाल ये है कि गुना जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा हुआ था। गुना जिला प्रशासन अपनी जो गलती थी उसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। गुना जिला प्रशासन को लगता था कि बात अगर जितनी पुरानी होगी उतनी दब जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक ये बात पहुंची है, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ साथ एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, सबसे हैरान करने वाला विषय है कलेक्टर
गुना ने देर शाम तक इस पूरे घटनाक्रम पर पुलिस को क्लीन चिट दे दी। कलेक्टर ने बयान जारी करके कहा कि इसमें पुलिस की कोई गलती नहीं, वो आदतन अपराधी था और जिस समाज से ताल्लुक रखता है ये शख्स जिसकी पिटाई हुई थी वो आदतन अपराधी होते हैं। और पूरी एक लिस्ट वहां से जिला प्रशासन की तरफ से वायरल की गई कितने अपराध इस पर दर्ज है। सवाल ये नहीं कि कितने अपराध दर्ज है, सवाल ये है कि अगर वो अपराधी है भी तो क्या इस तरीके से बर्बरता पूर्वक उसकी पिटाई की जा सकती है उस वक्त जब उसके साथ उसकी पत्नी हो, 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे हो। तो बिल्कुल तस्वीर ने निश्चित तौर पर लोगों में एक गुस्सा भरा है और देखना होगा कि इस पर आगे क्या कार्रवाई होती है। आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।